नमस्कार दोस्तों, टुडे वी डिस्कस ऑन द digestive system of the insect. Alimentary canal of the insect are muscular, tubular in the structure. There are three regions of the alimentary canal. First of all, foregut. Second is midgut. And third is hindgut. There are three regions: foregut, midgut and hindgut. Foregut also known as stomodium. Midgut also known as megastone. And hindgut also known as proctodium. There are three parts. One is foregut, second is midgut and third is hindgut. First of all, we discuss on the foregut. Foregut is the most important part of alimentary canal, which act as the ingestion of the food, storage of the food and some digestion of the food. First of all, we discuss the first part is the pharynx. That is the most important part, that ingestion of the food and transfer to the esophagus tube. Esophagus is the tubular structure that passes the food particles into the crop. Crop is the most important structure in the alimentary canal, that is known as food reservoir. It is the temporary food reservoir. जो भी फूड होता है वो पासेस फेरिंग्स के द्वारा, फेरिंग्स के बाद में उसको ट्यूबुलर फॉर्म ओसोफेगस में आता है, ओसोफेगस से वो किसके अंदर, क्रॉप्स के अंदर स्टोरेज होता है. क्रॉप आल्सो नोन एज द reservoir storage and also in the honey. It is the stomach, honey stomach in honey. Then the particles of the food pushes into the gizzard or proventriculus. Gizzard that divided of the hard particles in the nanoparticles. Nanoparticles through the internal hard cuticular lining. Cuticular lining that have variously modified as follow. That have modified variously follow means जो प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड है उसके अंदर क्यूटिकुलर स्पाइन्स, क्यूटिकुलर्स जो लाइनिंग पाई जाती है वो डिफरेंट इंसेक्ट के अंदर वो हार्डली होती है और अलग अलग तरीके की मॉडिफाइड रूप में वो पाई जाती है, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि टीथ लाइक इन कॉकरोच, टीथ लाइक इसके अंदर पाई जाती है कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच. प्लेट लाइक इन हनी बी, प्लेट लाइक वो पाई जाती है हनी बी के अंदर, हनी बी. एंड स्पाइन लाइक, एंड स्पाइन लाइक फिला. ये देखिए जो गिजार्ड है, प्रोवेंट्रिकुलस है, जो इंटरनल लाइनिंग है वो मॉडिफाइड होती है अलग अलग इंसेक्ट के. टीथ लाइक तो कॉकरोच के अंदर पाई जाती है, प्लेट लाइक है वो हनीबी के अंदर पाई जाती है एंड स्पाइन लाइक है वो फ्लाविटल के अंदर पाई जाती है. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो हार्ड जो पार्टिकल्स हैं फूड के उनको नैनो पार्टिकल्स के अंदर डिवाइडेड किया जाता है, मीन्स उनका मिक्सिंग किया जाता है, उनको ग्राइंड करता है, उनको काटा जाता है. तो ये proventriculus gizzard mostly found in
सॉलिड फीडर, सॉलिड फीडर्स, ये जो सॉलिड फीडर्स है जो हार्ड पार्टिकल्स इंजेक्शन करते हैं उसके अंदर मोस्टली पाया जाता है। एंड एब्सेंट इन दी सैप फीडर, एब्सेंट इन सैप फीडर्स, एब्सेंट इन सैप फीडर्स। सो जो प्रोवेंट्रिकुलस है, गिजार्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इसके अंदर। नैनो पार्टिकल्स करता है, उनको डिवाइडेड स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर करता है। ये वेरियसली मॉडिफाइड इन इंटरनल लाइनिंग होती है इसकी, जिसके अंदर आपको बताया है मैंने, टेट लाइक जो होते हैं वो कॉकरोच के अंदर होते हैं, प्लेट जो लाइक होते हैं वो हनी बी के अंदर होते हैं, और जो स्पाइन लाइक होते हैं वो फ्ला के अंदर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो गिजार्ड का है। इसका जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मोस्टली जो प्रोवेंट्रिकुलस और जो गिजार्ड है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो ये सॉलिड फीडर्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि हार्ड पार्टिकल्स को उनको डिवाइडेशन किया जाता है। देन ये जो गिजार्ड के बाद के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो जो एंड डिस्टल एंड ऑफ द फोरगट एंड जो मिडगट का जो पार्ट है, इन बिटवीन द फोरगट एंड मिडगट का जो कनेक्टिंग जो पार्ट है उसके ऊपर एक वॉल पाया जाता है, जिसको कार्डियल और ओसोफेगियल वॉल बोला जाता है। कौन से भाग के ऊपर? फोरगट एंड मिडगट। इन बिटवीन द फोरगट एंड मिडगट देयर आर द प्रेजेंट कार्डियल और ओसोफेगियल वॉल दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ द फूड। वो क्या करता है? उस फूड के फ्लो को रेगुलेट करता है। देन द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मिडगट दैट इज गैस्ट्रिक सीकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आता है। जो गैस्ट्रिक सीके हैं वो फिंगर लाइक अंगुली नुमा संरचनाएं होती है, जो एंटीरियर जो पार्ट होता है मिडगट का उस वहां पाए जाते हैं। और इन गैस्ट्रिक जो सीकी है इनका जो वर्क होता है वो इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। मिडगट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड उसके अंदर इसको क्या है वो बेनिफिट होगा। और ये कई इंसेक्ट्स के अंदर, बहुत सारे कीटों के अंदर ये सेल्टर्स जो इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है उनके लिए यह शेल्टर का कार्य करता है, मतलब उनके आवास का कार्य भी करता है उनके अंदर। कौन सा? जो गैस्ट्रिक सीकी। सबसे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो गैस्ट्रिक सीकी है, गैस्ट्रिक सीकी जिनको बोला जाता है, और वो सरफेस एरिया बढ़ाने का कार्य करते हैं। इनकी द सरफेस एरिया ऑफ द मिडगट दैट आर हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड इट आल्सो द शेल्टर ऑफ द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये गैस्ट्रिक सीकी का वर्क है। देन we discuss of the peritropic membrane. Peritropic membrane is the most important part of the midgut. Peritropic membrane protect the epithelium cells. Peritropic membrane protect किसका संरक्षण करती है? एपिथेलियम जो लेयर है उसका संरक्षण करती है। एंड एपिथेलियम लेयर इज द कंसिस्ट ऑफ द सेल्स, इट इज द कंसिस्ट ऑफ द सेल्स which are involved in secretion of digestive enzymes। क्या करते हैं? जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है वो एपिथेलियम कोशिकाओं की जो लेयर, एपिथेलियम जो लेयर है उसकी सुरक्षा करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन किसकी सुरक्षा करती है? तो वो किसकी सुरक्षा करती है? एपिथेलियम लेयर की, जो प्रोटेक्ट करती है। और ये कंसिस्ट ऑफ द सेल्स जिनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन करना है जिसके कारण से इजीली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इजीली सही ढंग से उसका डाइजेशन हो सके। क्योंकि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन जो होता है वो जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडगट के अंदर होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है इंसेक्ट्स के अंदर, वो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो सेकंड पार्ट है मिडगट का, जो एंटीरियर जो पार्ट है उसके अंदर होता है।
क्योंकि जो गैस्ट्रिक सिकी है वो सरफेस एरिया बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे क्या इजीली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर सो मेनी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, कई इंसेक्ट्स के अंदर, कई पेस्ट के इंसेक्ट्स के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दैट आर द हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। एंड there are the peritropic membrane that are helpful the protect of epithelium cells, because that have the involved in secretion of digestion enzymes. Then the next the part of between the midgut and hindgut, that is the pyloric wall. In the junction of the midgut and hindgut, that is the pyloric wall. It is the most important that they regulate the flow of the food. It is the helpful of the backlog of the food. It is the most important wall that helpful to रोकने के लिए जो मिड हाइंडगट के अंदर से वापस से फूड वापस मिडगट के अंदर ना आ सके, उसको रोकने का जो बैकलॉग रोकने के लिए पाइलोरिक वॉल वो है एक्टिंग करता है, वो वर्क करता है। देन हाइंडगट आल्सो नोन एज द प्रोट्रैक्टियम। Hindgut is the most important part of the alimentary canal. It is the last part of the alimentary canal, that is the ectodermal in origin. Because we can before discuss about the region of the alimentary canal, foregut, midgut and hindgut. Foregut and hindgut is the ectodermal in origin, and midgut is endodermal in origin. So we can discuss on the hindgut. Hindgut divided into three regions. First of all, ileum, second is colon, and third is rectum. Before we discuss of the hindgut, we discuss on the Malpighian tubers. The biggest finger-like structure, that is the Malpighian tubers, that are helpful in the excretion and the absorption of the salts, water, and the so many compound from the food materials. Then these part divided into different region. First of all, ileum is the pouch like structure. Ileum is the pouch like structure. And second is the colon is the tubular forms, and then rectum, the function of the rectum, the reabsorption of the water, salt from the excretion materials, and then anus. So we will discuss all the digestive system of the insect, in which the important question put up in the examination. Let's see. First of all, the labial glands. One pair of the labial glands that modified in the salivary glands. Labial glands that modified as salivary glands that secrete the saliva, that are helpful of the digestion of the food material. That is the helpful digestion in the digestion of the food materials. Salivary glands that excrete saliva. Then the most important question put up from the temporary food reservoir, which is the organ, that is the crop. Then which is the part that are regulate the food material from the foregut to midgut, that is cardial or esophageal wall. Third is the most important question put up from here, the maximum absorption and digestion of food, that part is, that is midgut, anterior part of the midgut. Fourth question is the what are the function of the gastric saci? The function of the gastric saci is increase the surface area of the midgut, that are helpful in the digestion and absorption of food, and also is the shelter or home of the symbiotic bacteria. It is the most important, what are the function of the gastric saci. Then proventriculus gizzard, in which insect, this one is the absent.
कौन से कीटों के अंदर, कौन से इंसेक्ट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है? तो इट एब्सेंट इन सेफ फीडर, मोस्टली फाउंड इन सॉलिड फीडर्स। देन peritropic membrane. What are the function of the peritropic membrane? Peritropic membrane protect the epithelium cells. What is the function of the epithelium cells? Epithelium cells involved in the secretion of the digestion enzymes that are helpful for the digestion of the food. Then most important, important, that is the pyloric wall. Where the location of the pyloric wall, that location is the in between junction of the midgut and hindgut, that is the pyloric wall, that are regulate the backlog of the food particles. It is the important question. What are the function of the pyloric wall and where is located? Then what are the part of the hindgut? That is the ileum, colon and rectum. So ये हमने डिस्कस किया पूरे एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट, किस प्रकार से डाइजेशन होता है इंसेक्ट का, किस प्रकार का इंजेक्शन होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो इंसेक्ट होता है वो फेरिंग्स के द्वारा, फेरिंग्स जो है वो एक सकिंग पंप का भी कार्य करता है सेफ फीडर्स के अंदर। यहाँ से ये ट्यूबुलर फॉर्म्स जो होती है ओसोफेगस, उसके अंदर फुसेस करता है फूड मटेरियल को। देन जो ओसोफेगल का जो डिस्टिल एंड है, दैट इज द क्रॉप, जो टेम्परेरी डायलेटेड होता है, जो टेम्परेरी फूड रेजरवायर होता है, जिसके अंदर फूड मटेरियल कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। देन जो सेकंड, जो क्रॉप के बाद में जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड। गिजार्ड में क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है, क्यूटिकुलर लाइनिंग के कारण से वो क्या है, वो हार्ड लाइनिंग होती है जिनसे वो फूड पार्टिकल्स को डैमेज करता है, उस फूड पार्टिकल्स को नैनो पार्टिकल्स के अंदर डिवाइडेड करता है। और अलग अलग इंसेक्ट्स के अंदर ये क्या है, मॉडिफाइड होती है, जो इंटरनल जो लाइनिंग होती है, जो आपको मैंने बताया था टीथ लाइक होती है, वो कॉकरोच के अंदर होती है, प्लेट जो लाइक होती है वो हनीबी के अंदर होती है, और स्पाइन लाइक होती है वो फ्लेयर के अंदर होती है। तो ये फंक्शन है गिजार्ड का। मोस्टली जो गिजार्ड होता है, जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है, प्रोवेंट्रिकुलस आल्सो नोन एज द गिजार्ड, ये जो होता है वो सॉलिड फीडर्स के अंदर ही होता है। जो हार्ड जो पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स खाते हैं, जो हार्ड मैटर खाते हैं, जो सकिंग करने वाले इंसेक्ट नहीं होते हैं, तो उनके अंदर जो सकिंग करने वाले इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होगा। तो गिजार्ड जो हार्ड सॉलिड फीडर्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद में जो गैस्ट्रिक सीकी होती है, जो मिडगट के अंदर गैस्ट्रिक सीकी का काम होता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है। उस सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, उसका अवशोषण ज्यादा होगा फूड का, और फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो यूटिलाइज होगा। तो गैस्ट्रिक सीकी, इसका जो क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक सीकी का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है, इसका फंक्शन है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मिडगट एंड आल्सो द शेल्टर ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कुछ सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, उसके अंदर भी एक रोल होता है। तो गैस्ट्रिक सीकी। देन जो पार्ट होता है फोरगट एंड हैंडगट, उसको रेगुलेट, फूड को जो रेगुलेट करने, क्योंकि कई बार यहाँ से हार्ड पार्टिकल्स फोरगट से मिडगट के अंदर हार्ड पार्टिकल्स जो फूड के आ जाते हैं, अगर ये चैम्बर कार्डिकल ओसोफेगल जो वॉल नहीं हो तो क्या है वो डैमेज कर सकते हैं, वो मिडगट जो पार्ट है उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वॉल लगा होता है जिसको बोलते हैं कार्डियल और ओसोफेगल वॉल, तो उसके द्वारा वो रेगुलेट होता है, फूड रेगुलेट होता है और आवश्यकता अनुसार इसके अंदर आता है। देन जो बड़ी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको बोला जाता है मालपीजियन ट्यूबल्स, और मालपीजियन ट्यूबल्स का एक्सक्रेशन का जो रिलेटेड जो मैटर है वो रोल होता है। और इसका जो जंक्शन है, जो बैकलॉग में जो हैंडगट के अंदर जो फूड मटेरियल को बचाने के लिए वो पाइलोरिक वॉल होता है, जो क्या है वापस से बैक फूड को नहीं जाने देता मिडगट के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोला जाता है फिल्टर चेम्बर। उसका क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। जो ये जो पार्ट होता है, टू पार्ट ऑफ मिडगट, जिसका नाम होता है फिल्टर चेम्बर। देखिए फिल्टर चेम्बर जो होता है उसके अंदर जो टू पार्ट्स ऑफ मिडगट,
2 parts of midgut anterior part of hindgut and proximal part of Malpighian tubules। इन पार्ट से मिलकर एक संरचना बनी होती है, यहां उसका नाम होता है फिल्टर चेंबर। मींस टू पार्ट्स ऑफ द मिडगट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइंडगट एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द मालपीजियन गट। ये क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से आता है कि फिल्टर चेंबर बना होता है, उसकी संरचना होती है टू पार्ट्स ऑफ द मिडगट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइंडगट एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मिडगट। इन सारों से मिलकर क्या बना होता है? फिल्टर चेंबर। और दोस्तों ये जो फिल्टर चेंबर होता है वो जो सकिंग इंसेक्ट्स हैं, हेमिप्टेरा है या जो डिप्टेरा है, जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। उनके अंदर इसलिए पाया जाता है क्योंकि उनके अंदर जो हार्ड पार्टिकल्स नुकसान नहीं पहुंचाए, वो इस एलिमेंट्री कैनाल को नुकसान नहीं पहुंचाए, उससे बचाने के लिए उसमें फिल्टर चेंबर पाया जाता है। तो ये जो सेफ फीडर है उन इंसेक्ट्स के अंदर फिल्टर चेंबर पाया जाता है। सॉलिड फीडर्स के अंदर ये एब्सेंट रहता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल्टर चेंबर सॉलिड फीडर्स के अंदर, ये सॉलिड फीडर इंसेक्ट्स के अंदर ये एब्सेंट रहता है, और जो सेफ फीडर्स हैं, जो सकिंग करने वाले जो इंसेक्ट है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। मैंने आपको इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं, क्या इसकी संरचना, कैसे इसका डाइजेशन है। तो देखिए दोस्तों, ये एलिमेंट्री कैनाल है वो सबसे लंबी, सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट जो होती है वो फाइटोफेगस इंसेक्ट के अंदर होती है। लार्जेस्ट जो एलिमेंट्री कैनाल है, लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल वो फाइटोफेगस इंसेक्ट के अंदर होती है। जो फाइटोफेगस इंसेक्ट होती है उनके अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो दोस्तों ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट। वी वेल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जो भी मटेरियल है पूरा एंटोमोलॉजी का वो वहाँ से प्राप्त कीजिए। थैंक यू।